मार्केट जो है वो थोड़ा सा कुछ अलग पिक्चर कहने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली कहा नहीं है बट कहने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। वो हमें ये कहना चाह रहा है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, या वो हमें ये कहना चाह रहा है कि वो थोड़ा सा और टाइम लेगा इससे पहले कि वो ऊपर जाए, या फिर वो थोड़ा और टाइम लेगा इससे पहले कि वो नीचे जाए। तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा अलग करेंगे। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द वीडियो जो हम बनाते हैं बहुत अलग तरीके से बनाते हैं। इस वीडियो में पहली बार हम हर एक सेक्टर को देखने जा रहे हैं। जितने भी सेक्टर्स जो मेजर लिस्टेड हैं उनको हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम निफ्टी को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी देखेंगे, एफएमसीजी इंडेक्स देखेंगे, आईटी देखेंगे। हर वो सेक्टर जो अवेलेबल है कहीं ना कहीं, हर वो इंडस्ट्री जो अवेलेबल है, लिस्टेड है, हम उसको देखेंगे। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितने सेक्टर्स जो हैं वो अभी तक स्ट्रांग हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में कंटिन्यू करें, और कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो कमज़ोर हो गए हैं। क्योंकि जो कमज़ोर हो गए हैं वो तो मार्केट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे अभी के लिए। जो मजबूत हैं उनके चांसेस ज़्यादा है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो हम यही देखेंगे कि आउट ऑफ ऑल दिस कितने हैं जो अभी तक मजबूत हैं, और लास्ट को हम ओवरऑल कंक्लूजन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मोर ऑफ अ सेक्टर एनालिसिस वीडियो है, जहां पे हम ऑलमोस्ट उन सारे सेक्टर्स को देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा हर दूसरा हफ्ता ऐसा एक वीडियो बनाने का, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाए देखने के कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या कर रहा है। दैट इज़ ए गुड वे टू अंडरस्टैंड मार्केट्स, दैट इज़ ए गुड वे टू नो कि मार्केट में क्या चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं जो भी बात करूंगा इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होगा। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही होता हूँ कितना गलत होता हूँ। मैं जो सीखता हूँ वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, और उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सही हो जाऊँ तो ठीक है, जब मैं गलत हो जाऊँ तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर टू, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा आपको बताने के लिए, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता। तो आप कैसे जानिएगा मुझे और मैं आपको कैसे जानूँगा? तो ये है मार्केट्स में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट 1.5-2 वीक से, कि मेरे पास जो शॉर्ट टर्म में पोजीशंस थे धीरे धीरे स्टॉप प्लस हिट हो रहे हैं, और बहुत लिमिटेड पोजीशंस है जो अभी भी बचे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलमोस्ट 10 पोजीशंस थे, अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे पास 6 बचे हैं, मतलब 4 का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और ऐसा कि नहीं कि वो चारों बहुत कमज़ोर स्टॉक थे, ऐसा कि वो चारों कभी ना कभी स्ट्रेंथ शो किए थे बट फॉलो थ्रू नहीं कर पाए, वो अपना स्ट्रेंथ कंटिन्यू नहीं कर पाए, और सुनो लेटर वो स्टॉप लॉस हिट किए। ऐसे भी दो स्टॉक थे जिसमें मैंने पिरामिड करके नया पोजीशन भी ऐड किया था ऊपर, लेकिन वापस से वो नीचे आ गए। सो दे हैव गिवन मी लॉस। सो इससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है वो ओवरऑल ऐसे चल रही है कि सारे स्टॉक नहीं चल रहे। बहुत सारे स्टॉक जो है वो धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली करेक्ट हो रहा है। अगर आप जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे स्टॉक करेक्ट हो रहा है। अब वो डिबेट अलग है कि कितना करेक्ट हो रहा है, 10%, 15%, 20%, 25%, वो एक अलग डिबेट है। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं और नया पोजीशन बना रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 8 to 10% के आसपास होगा। तो अगर कोई स्टॉक 8 से 10% भी गिर रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आप निकल रहे हैं, तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में मार्केट्स क्या इंडिकेट करना चाहता है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चलेंगे चार्ट्स पे, एक इंडिकेटर हम यूज करेंगे, उसका नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बाद में कभी बता दूंगा जब मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट वो इंडिकेटर अपने को एक आइडिया दे देगा समझने में। खासकर हम प्राइस एक्शन के साथ ही मिक्स करेंगे, हम ब्लाइंडली इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करेंगे। तो वो हमें मदद करेगा समझने में कि मार्केट्स क्या हमें इंडिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है। चलते हैं चार्ट्स में। सबसे पहला जो चार्ट आपके सामने वो निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी के बारे में हमने पहले भी बात किया था, एक डेडिकेटेड वीडियो में बात किया था, और मैंने क्लियरली बोला था कि निफ्टी लॉजिकली जो आप देखते हैं यहाँ पे अभी न्यूट्रल जोन में है। वो निफ्टी इज करेंटली न्यूट्रल जोन, जहाँ पे वो इंडिकेट नहीं कर पा रहा है कि उसको बुलिश होना है या बेरिश होना है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी करंट प्राइस 24,154 रुपीज़ के आसपास है। मैंने एक लाइन पहले से ड्रॉ करके रखा है, वो लाइन है 23,896 का। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो निफ्टी ये इंडिकेट करेगा कि निफ्टी जो है वो न्यूट्रल से होके निगेटिव की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। तो लेवल्स टू वॉच फॉर इन निफ्टी इज 23,890। ठीक है, मतलब जोन ले लीजिएगा 23,800 से लेकर 23,900 के बीच में। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा रुकेंगे नहीं हम। अगला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी तक न्यूट्रल है,
द लेवल टू वॉच फॉर इज दिस वन विच इज 49,640। अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं, बैंक निफ्टी बेरिश की तरफ इंक्लाइन होने लग जाएगा। बैंक निफ्टी इनफ इंडिकेशन दे दिया है कि वो बेरिश होना चाहता है, और आप देखिएगा तो ये जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ होने लग गया है, एंड सुना और लेटर ऐसा लगता है कि इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे तो हम नीचे चले जाएंगे। सो लेवल टू वॉच फॉर इज, जोन की बात में बात कर लें तो 49,000 टू 50,000 रुपीज़। अगर 49,000 का हम ब्रेक कर देते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्रेट फॉर बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के लिए अच्छा नहीं होगा तो मार्केट को भी स्ट्रगल होगा। थर्ड सेक्टर टू वॉच फॉर इज एफएमसीजी। एफएमसीजी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स लिटरली स्ट्रांग, और एक अच्छा खासा उसके पास मार्जिन है अभी भी। द वेरी फर्स्ट टाइम जब ये न्यूट्रल जोन में आएगा, जो कि अभी टाइम है बहुत आने में, इज ब्रेक ऑफ 60,000 रुपीज़, एंड फिर वो न्यूट्रल जोन की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होगा, बट अभी इनफ टाइम है। लेवल टू वॉच फॉर इन एफएमसीजी इज वेरी स्ट्रांग, तो जब तक वो इसके नीचे नहीं आता विच इज़ 58,500, तब तक वो बेयरिश टर्न नहीं होगा। तो आपको एफएमसीजी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स, हम काउंट करेंगे। एफएमसीजी पहला सेक्टर है जो स्ट्रांग है अभी। बैंक निफ्टी कमज़ोर था, एफएमसीजी स्ट्रांग हुआ, तो एक एफएमसीजी। इसके आगे हम चलते हैं, जो अगला सेक्टर है फार्मा। फार्मा इज वेरी स्ट्रांग, सो द अनदर सेक्टर विच इज वेरी स्ट्रांग एंड विच इज सपोर्टिंग मार्केट्स इज फार्मा। ब्रेक दिस जोन एंड देन वी कैन थिंक ऑफ कि हाँ, फार्मा जो है वो साइडवेज जाना चाह रहा है या बेरिश होना चाह रहा है। सो फार्मा का एक अलग स्ट्रेंथ है, आज वो गिरा जरूर है 1.3%, 1.03%, बट कोई मैटर नहीं करता बिकॉज इट्स टू स्ट्रांग। और वैसे भी अगर आप हमारा मार्केट अपडेट का वीडियो देखे होंगे तो मैंने इन दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड भी किया है कि ये लोग काफ़ी स्ट्रांग है। द थर्ड सेक्टर इज मीडिया। मीडिया हैज बीन ट्राइंग टू शो सम स्ट्रेंथ, बट आज के रेट में वो न्यूट्रल जोन पे जा रहा है। ब्रेक दिस जोन एंड वील बी प्रोबेबली इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स बेरिश, राइट। सो ब्रेक ऑफ 1900 रुपीज़ एंड वी विल बी इंक्लाइन टू बेरिश। सो मीडिया का ये है। सो दो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है अभी तक, एफएमसीजी और फार्मा। विक्स को छोड़ देते हैं, या आईटी हैज़ बिन शोइंग ग्रेट स्ट्रेंथ, और आईटी भी बुलिश है। तो थर्ड सेक्टर विच इज़ वेरी स्ट्रांग विच इज़ आईटी, एंड आईटी का आप देख सकते हैं कि आज अगर निफ्टी ग्रीन में है 0.07%, ऑल थैंक्स टू आईटी, बिकॉज आज आईटी 1.25% ऊपर है। तो आईटी इज़ बुलिश, न्यूट्रल भी नहीं है और बेयरिश भी नहीं है। ओनली वे आईटी विल गो टू न्यूट्रल इज ब्रेक ऑफ दिस जोन विच इज़ 37,500 लेवल। सो अगर 37,500 का लेवल तोड़ देते हैं तो आईटी जो है वो न्यूट्रल जोन में चला जाएगा, एंड फिर उसके बाद वो बेरिश हो सकता है, वो बाद की बात है। बट फॉर नाउ आईटी सपोर्टिंग मार्केट्स। आईटी ऑल्सो ये गैप को फिल कर रहा है जो कर दिया है, जो गैप ये क्रिएट हुआ था विच वॉज गुड गैप, एंड फाइनली इट हैज़ फिल दैट, विच गोज विदाउट सेइंग कि आईटी बेटर स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप गौर कीजिएगा तो आईटीज के बाद आपको क्या दिखेगा कि बहुत सारे सेक्टर्स अब धीरे धीरे न्यूट्रल होते जाएंगे और कुछ सेक्टर्स बेरिश होते जाएंगे। जैसे ऑटो को देखिएगा तो ऑटो अब न्यूट्रल हो गया है। एक टाइम पे ये यहाँ पे बुलिश था, बट लास्ट 2 वीक में ये न्यूट्रल पे हो गया है। सो यहाँ पे कोशिश किया ऊपर जाने का, फेल्ड, केम डाउन, एंड नाउ इट इज़ गोइंग साइडवेज। ब्रेक दिस जोन एंड देन इट विल इंक्लाइन टूवर्ड्स बेरिश, राइट। तो 24,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है वो बेरिश की तरफ चला जाएगा। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मैं एक ही जोन सबका बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कमोडिटीज़ एक टाइम पे बुलिश था, एंड बुलिश होने के बाद आज के रेट में वो न्यूट्रल हो गया है। ब्रेक दिस जोन विच इज 8,900 लेवल एंड इट विल टर्न टूवर्ड्स बेरिश, राइट। सो कमोडिटीज़ भी है, वो जो है वो पहले बुलिश था, फिर यहाँ पे वो बुलिश था, और लास्ट 2 वीक में अगर आप गौर कीजिएगा, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था, फ्रॉम बुलिश टू न्यूट्रल हो गया है। और आज के रेट में अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं विच इज़ 8,900 लेवल, जो कि लॉजिकली यहाँ पे आ जाएगा, या 8,900 लेवल, ब्रेक दिस एंड वी कैन टर्न टूवर्ड्स बेयरिश, राइट। सो ये न्यूट्रल से बेयरिश हो सकता है, बुलिश नहीं है अब ये। अगला सेक्टर मेटल हैज़ ऑल्सो टर्न फ्रॉम बुलिश टू न्यूट्रल, ब्रेक दिस एंड वी कैन टर्न टू बेयरिश, राइट। 8,700 का लेवल ब्रेक करो एंड हम बेयरिश में टर्न हो जाएंगे मेटल्स पे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मेटल्स जो है वो अब बुलिश नहीं रहा है। तो आप गौर कीजिएगा तो 3 सेक्टर बुलिश रहे हैं, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी। बाकी सेक्टर्स या तो न्यूट्रल हैं या तो बेयरिश टर्न हो रहे हैं, जो कि आपको आगे दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन वेरी स्ट्रांग, और ये भी एक टाइम पे बुलिश था, अब ये न्यूट्रल कन्वर्ट हो रहा है। ब्रेक दिस
एंड 8800 लेवल और ये बेरिश हो जाएगा। तो आप अगर गौर कीजिएगा तो जितने बुलिस थे उससे ज़्यादा अब न्यूट्रल हो रहे हैं। जो मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट जो है वो या तो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा रेस्ट लेगा, ऊपर जाएगा, नहीं तो बाहर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर ये सब लेवल ब्रेक होता है जो मैं आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो लेवल को आप मार्क करके रख लीजिएगा, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हम मार्केट का थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बुलिश था यहाँ पे, लास्ट 2 वीक में न्यूट्रल हो गया है। ब्रेक दिस जोन, ये ऑलरेडी लाइन ड्रॉन है 22,400 लेवल का ब्रेक कीजिए एंड वी कैन टर्न टूवर्ड्स बेयरिश, राइट। तो अभी वो न्यूट्रल है, बाद में हम बेयरिश हो सकते हैं। अगला जो सेक्टर है रियल्टी, रियल्टी वॉज बुलिश हियर, लास्ट 2 वीक में अगर आप गौर कीजिएगा वो न्यूट्रल कन्वर्ट हो गया है। ब्रेक दिस जोन, जो लेवल ऑलरेडी ड्रॉन है 980 का लेवल एंड वी कैन गो डाउन, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये भी न्यूट्रल हो चुका है। एनर्जी हैज बीन स्ट्रांग, यहाँ पे स्ट्रांग था, अब ये न्यूट्रल में स्लोली बट श्योरली कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बुलिश था बट लास्ट 2 वीक में ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है एंड प्रोबेबली इट कैन टेक सम रेस्ट। नीचे का लेवल जो है वो ये लाइन है जो आप देख रहे हैं 40,700, जब तक इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम बेयरिश टर्न नहीं होंगे। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस बचता है अभी। हाँ, PSU बैंक्स हैज टर्न बेयरिश नाउ। सो PSU यहाँ पे बुलिश था अल्टिल दिस पॉइंट वो बुलिश था, उसके बाद ये न्यूट्रल हो गया है, आप देख सकते हैं। और नाउ आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन ये बेयरिश की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। तो स्लोली बट श्योरली अब ऐसा लगता है कि ये बेयरिश की तरफ जाने वाला है। मोर कन्फर्मेशन टू कम, ब्रेक दिस 6564 लेवल एंड हम ये बहुत क्लियर हो जाएंगे कि PSU बैंक प्रॉपर बेयरिश हो गया। सो बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। एंड इफ़ यू कैन सी दिस, ये इंडिकेटर भी रेड हो गया है, क्रॉस ओवर यहाँ हो चुका है, ऊपर ये रेड आने लग गया है। सो ये पूरी जो बुलिश थी अब ये बेयरिश हो गई। या दिस इज अनदर विच वन विच बुलिश विच इज कंजम्पशन। सो ये फोर्थ सेक्टर है जो बुलिश है, बट कंजम्पशन और FMCG ऑलमोस्ट सेम ही मान लीजिए। तो ये बुलिश है। ब्रेक दिस एंड देन वी कैन टर्न टू न्यूट्रल, जो कि 11,200 का लेवल है। इसको ब्रेक करने पे हम न्यूट्रल कन्वर्ट होंगे। ब्रेक दिस 10,900 का लेवल एंड देन वी कैन टर्न टू बेयरिश। सो बहुत टाइम है इसमें, अभी इसको इसमें जल्दी नहीं है। सो दिस इज द फोर्थ सेक्टर जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। बाकी आप सेक्टर्स को देखिएगा, या तो न्यूट्रल हो गए हैं या बेयरिश हो रहा है। अनदर सेक्टर टू लुक फॉर इज प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक बुलिश था, अब वो न्यूट्रल होने लग गया है। ब्रेक दिस जोन विथ कॉन्फिडेंस विच इज दिस लेवल 24,700 लेवल एंड वी कैन टर्न बेयरिश नाउ। सो न्यूट्रल के ऑलमोस्ट लेवल पे हो और बेयरिश टर्न होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। अनदर सेक्टर टू वॉच फॉर इज निफ्टी PSE, ये बुलिश था, न्यूट्रल हो गया है एंड नाउ इट कैन गो डाउन, राइट। ब्रेक दिस 10,471 एंड इट कैन टर्न टू बेयरिश। सो न्यूट्रल हो गया है और बेयरिश हो सकता है, सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। CPSE इंडेक्स इज बुलिश नाउ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो दिस इज द फिफ्थ सेक्टर जो बुलिश है एंड स्ट्रांग है। और ये जो सेक्टर है ये अभी तक न्यूट्रल भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ब्रेक दिस विच इज दिस जोन 6,696 एंड इट कैन टर्न टू न्यूट्रल एंड देन स्लोली बट श्योरली वो बेयरिश में टर्न हो जाएगा, बट अभी के लिए बुलिश है। तो दिस इज द फिफ्थ सेक्टर जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑब्वियस है, कंजम्पशन में बात किए थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये बुलिश है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेवल टू वॉच फॉर ऑन द लोअर साइड इज दिस 3,692, या फिर आप 36,900 लेवल का ले सकते हैं, 3,600 नहीं है, 36,900 का लेवल। ब्रेक दिस एंड देन वी कैन टर्न टू न्यूट्रल एज वेल एज बेयरिश, राइट। सो ये छठा सेक्टर है, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन और FMCG ये ऑलमोस्ट एक ही एरिया में आ जाता है, तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मिड कैप, निफ्टी मिड कैप अभी तक बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रेक दिस एंड देन वी कैन टर्न टू न्यूट्रल टू बेयरिश, राइट। तो इनफैक्ट मेरे लिए न्यूट्रल तो यहीं पे आ जाएगा, जो कि 15,500 का है, वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ब्रेक ऑफ 15,200 लेवल एंड देन वी कैन टर्न टू बिट बेयरिश। सो मिड कैप आपको देखने की ज़रूरत है। स्मॉल कैप इंडेक्स सेम स्टोरी, ब्रेक दिस एंड देन 16,500 का लेवल, ब्रेक दिस एंड देन वी कैन टर्न टू बेयरिश एज वेल एज न्यूट्रल। पहले न्यूट्रल और फिर बेयरिश, अभी हल्का फुल्का न्यूट्रल जोन पे है, बट ब्रेक दिस एंड वी कैन टर्न टू बेयरिश जोन। नेक्स्ट निफ्टी 50, इसकी उतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट या ब्रेक दिस
एंड देन वी कैन टर्न टू न्यूट्रल एज वेल एज बियरिश। सो ओवरऑल अगर आप गौर कीजिएगा तो मैंने हर एक मेजर सेक्टर को कवर कर लिया है। ये निफ्टी सर्विसेज है, इस भी अभी न्यूट्रल हो गया है, यहाँ पे बुलिश था और लास्ट 2 वीक में न्यूट्रल हो गया है। ब्रेक दिस एंड देन वी कैन टर्न टू बिट बियरिश, जो कंफर्मेशन आ जाएगा। सो ओवरऑल जो बात है, निफ्टी ऑयल एंड गैस ब्रेक दिस, अभी तक ये बुलिश है बिकॉज रिलायंस अभी तक स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, एंड ब्रेक दिस एंड देन 12,000 का लेवल ब्रेक करो और हम बेरिश हो जाएंगे। हेल्थ केयर इंडेक्स ऑब्वियस है फार्मा में आ जाता है, फार्मा के अंदर आ जाता है, ये बुलिश है, काफ़ी स्ट्रांग है। स्मॉल कैप 100 बात कर चुके हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि बहुत सारे इंडिसेस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो आप गौर कीजिएगा कि जितने बुलिश हैं उससे ज़्यादा न्यूट्रल में कन्वर्ट हो चुके हैं, और बैंक्स जो हैं वो बेरिश में कन्वर्ट हो गए। लेसन टू लर्न, मार्केट स्लोली बट श्योरली ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा वो रेस्ट लेगा। अब वो आगे कन्फर्मेशन कहाँ देगा, मैंने लेवल्स आपको बता के रखे हैं, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर उन लेवल्स को आप ध्यान में रख लीजिएगा, अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इट गोज विदाउट सेइंग कि मार्केट करेक्ट करेगा, इसमें कोई बात नहीं। मैं डराने वाला नहीं हूँ, मैं आपको लेवल्स बता रहा था, वो लेवल्स आपको मार्क कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, मैं उन लेवल्स को फॉलो कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा स्टॉक्स, जितने ज़्यादा सेक्टर्स बेरिश में मूव करेंगे, मार्केट पर उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो ये देखने की ज़रूरत होगी कि मार्केट यहाँ से बाउंस करता है या नीचे जाता है। तो ये मैं डेटा आपको देना चाहता था बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग डेटा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको पसंद आएगा। फीडबैक दीजिए, हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। चीयर्स।